हेलो डियर। सो टुडे टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द काइनेटिक ऑफ ड्रग एडीएमए, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है। एंड देयर रिलेशनशिप विद फार्माकोलॉजिकल, थेरापोटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन मीन द एनिमल्स। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक हमें पता है, जो फार्माकोलॉजी में हमने देखा है, जो फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो वही डेफिनेशन हमने इधर लिखी है। सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से फर्स्ट हमारा क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है बायोअवेलेबिलिटी, जिसमें हमारा CMX, TMX एंड AUC, मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, जो कि के होता है, एंड सॉल्ट फैक्टर। ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट। ठीक है। एलिमिनेशन में क्लियरेंस आता है, हाफ लाइफ एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर एंड मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बायोअवेलेबिलिटी। हमें पता है बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। सो हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। बायोअवेलेबिलिटी इज अ फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है। सो किस रेट से हमारे अंदर, मतलब ड्रग किस रेट से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। ओके। और नेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा है कि 100 mg की हमारी ड्रग है, ड्रग आर द एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, 70 mg of this drug are the absorbed uncharged, the bioavailability 0.7 और 70%। ठीक है। 100% ड्रग थी, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेट कैसी हुई, 70% हुई, और एब्जॉर्ब कितनी हुई हमारी, 70%। ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला आ जाता है, फर्स्ट हमारा आता है क्या, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, जिसकी एरिया अंडर द कर्व एंड ड्रग एंड डोज स्टैंडर्ड एंड एरिया अंडर द कर्व एंड स्टैंडर्ड एंड ड्रग। ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट में क्या होता है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड pseudo जीरो ऑर्डर एंड pseudo फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। यानी इसमें ये बता रहा है कि जैसे एब्जॉर्प्शन रेट है तो किस किस रेट से एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है। जनरली हायर डोजिंग की फर्स्ट ऑर्डर इन बिकम, यानी एब्जॉर्प्शन रेट बिकम द फिजिकली नेचर ऑफ द ड्रग डिफ्यूजन। सो IV इंजेक्शन, IV infusion certain the controlled released drug product एब्जॉर्प्शन रेट विल जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है। सॉल्ट फैक्टर में क्या आ जाएगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सॉल्ट एंड प्रोपोर्शन ऑफ द पोरेंट ड्रग इन द सर्टेन टू द सॉल्ट। ठीक है। डोज ऑफ द सॉल्ट एज अ डोज। ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉल्यूम इन विच अमाउंट ऑफ ड्रग would need to uniformly distributed and produce the observed blood concentration। ठीक है। क्या बोला है, जो भी ड्रग होगा वो क्या होगा, एक मिनिमम अमाउंट में जाएगा एज अ ऑब्जर्व द ड्रग कंसनट्रेशन। ठीक है। इक्वेशन क्या आ जाती है, दिस यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली रिपोर्टेड द ml एंड लीटर एंड kg एंड बॉडी वेट। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, डोज ऑफ द ड्रग एंड अपॉन द मेजर ऑफ कंसनट्रेशन। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन टिश्यू रेट एंड ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन बैक इनटू द ब्लड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी एक फिक्स रेट से क्या होता है, रेट ट्रांसफर होता है एज अ ब्लड में, ऑर्गन टिश्यू एंड रेट ट्रांसफर टू द ड्रग ना वेरियस टिश्यू, यानी अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन में और ब्लड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाफ लाइफ आती है। हाफ लाइफ पहले अगर आप हिंदी में समझे क्या होता है, तो जो भी आपके शरीर में एक दवा होती है, यानी जो हम दवा ले रहे हैं तो सक्रिय पदार्थ के रूप में मात्रा आधी से कम हो जाए, यानी जो भी आपने दवा ली है उसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाफ हो जाए, है ना। सो द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है एलिमिनेशन और हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, द टाइम टेक ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। से ड्रग, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एंड ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट द लॉसेस हाफ लाइफ, इट्स द फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है। इसमें हमारी कुछ छोटी सी इक्वेशंस निकल के आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है। जिसको हम CMX बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा कार्ड इज द पीक एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट
पीक इज़ नाउ एज अ पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। एक पॉइंट जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन पॉइंट होगा ड्रग का एज अ प्लाज्मा, ठीक है। और पीक एंड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग का क्या, जो पीक निकल के आ रही है, जो कंसनट्रेशन होगा नाउ एज अ पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन। इट आल्सो peak highest concentration and maximum concentration CMX and expand is the mg and ml. The peak level depending upon the administration rate absorption and rate elimination. जो peak level होगा वो depend होगा हमारे डोज के एडमिनिस्ट्रेशन पर, एब्जॉर्प्शन पर एंड एलिमिनेशन पर, ठीक है। The peak represent the point of time when the absorption rate equal and elimination rate of the drug. Next हमारा आता है time peak concentration. So the time of drug reach peak concentration in plasma after the extravascular administration called as a time of peak concentration, ठीक है। जो भी हमारी ड्रग है उसमें कितना टाइम लग रहा है और उसकी क्या पीक निकल के आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ द पीक कंसनट्रेशन, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड अवर्स इन द यूजुअली एस्टिमेटिंग द रेट एब्जॉर्प्शन, सो ऑनसेट द टाइम एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द TMX। ये हमारे इसमें ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा इधर पे, सो नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इधर हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन होगा, नीचे हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। और इधर पे हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन, देन टाइम एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन इधर मिनिमम इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, नीचे की साइड पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इधर हमारा CMX एंड इधर क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ पीक। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या था, एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम AUC बोलते हैं। इट इज़ अ रिप्रेजेंटिंग द टोटल integrated area under the plasma level of time profile and express the total amount of drug comes into the systematic circulation after the administration, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल जो भी इंटीग्रेटेड एरिया होता है प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल का, ठीक है, उसके टोटल अमाउंट को क्या करता है, एज अ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। AU इज एक्सप्लेन टू द MCG per ml hours. It is a must be the important parameters of the evaluating the viability of a drug and dosing form, ठीक है। AU is also important the drug on the administration रिपीटिवली फॉर द ट्रीटमेंट क्रोनिक कंडीशन एंड अस्थमा एंड एपिलेप्सी, ठीक है। सो जो हमारा AU है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट ड्रग एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्रोनिक कंडीशंस एंड अस्थमा एंड एपिलेप्सी, ओके।